अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ F7 मार्केट में। ये मार्केट का कुछ व्यू आपको दिखा रहा हूँ। और आज जो मैं वीडियो आपको सामने ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसकी एक बड़ी ख़ास रीज़न है इस वीडियो की रिकॉर्डिंग की कि जनाब ये ऊपर आपको ये बोर्ड नाम नज़र आ रहा होगा, पॉल डिक्सन। पॉल डिक्सन जनाब स्टार नहीं लोन अभी तक तैयार तो होने देते, फिर स्टार लेते। ये जनाब बहुत सारे लोग होते हैं। हर इंसान अच्छा बुरा हर तरह का होता है। ये शॉप आपको दिखाने का एक ख़ास मकसद है। ये हमारे बहुत प्यारे जी मलक जावेद साहब और इनकी शॉप है। और ये मेरे चैनल के वो व्यूवर्स हैं जो अवलीन जिन्होंने सब्सक्राइब भी किया था। और मेरी मैक्सिमम वीडियोस अगर आप कमेंट्स देखेंगे तो मलक जावेद साहब के कमेंट्स मौजूद होते हैं। अब ये मोहब्बत है, अकीदत है, मुरव्वत है, दोस्ती है, क्या है। तो मेरा भी दिल चाह के मैं पूरी दुनिया आपको दिखाता हूँ, तो ऐसा भाई क्यों ना दिखाऊं। और उनकी शॉप पे आज सुल्तान साहब को लेके आए जी, तो आज इनकी शॉप के बारे में भी इनसे बात करेंगे और मज़ीद भी गपशप करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का करम था। आपके लिए सरप्राइज़ नहीं है कि मैंने एकदम से कैमरा निकाला? यार आपकी मेहरबानी है बाबा जी, आप हम पे बहुत बहुत मेहरबानी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे आए। चले सर अंदर चल के बैठे तो आपसे कुछ गपशप भी करते हैं साथ साथ। यहाँ पे ये भी दिखाना ना हमने पूरी साइंस ये जी नाम है जी जनाब, ये सारी मालूमात लेंगे जी। जो इस शॉप का नाम है, ये बहुत पुरानी शॉप है, बहुत बड़ी इसकी एक हिस्ट्री है। और ये उर्दू में भी लिखा आपको दिखा रहा हूँ। उसके साथ साथ जनाब ये इंग्लिश में लिखा हुआ भी। और ये आप देख रहे हैं जनाब। और ये जो है ना जावेद मलक साहब का कांटेक्ट नंबर भी बिल्कुल आपके सामने आ गया है जी। और ये शॉप कितनी पुरानी है ये मैं आपको बताता हूँ जी। इस शॉप को ये मेरे ख़्याल में 94 से आज 2022 है जी। उर्दू समझने वालों के लिए 1994 से 94 से 2022 है। और ये जनाब आप देख रहे हैं कि ये शॉप चल रही है। और यहाँ जनाब बड़े बड़े लोग आते हैं। कुछ मलक साहब की तस्वीर लगी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको भी कुछ अंदाज़ा हो कि यहाँ कौन कौन सी शख्सियात आती हैं। ये जी अहमद मीर साहब के साथ मलक साहब को अहमद मीर साहब अवार्ड दे रहे हैं। ये जनाब ब्यूटिशंस के और पाकिस्तान में नंजा या जूडो कराटे के मास्टर हैं। जैकी चांस्टर हाउस में मीटिंग्स की पिक्चर हैं। पर थोड़ा सा ये मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, बाकी तो हम मलक साहब से गपशप मारते हैं। और ये कुछ हैं, ये कुछ अवार्ड्स हैं। वैसे तो ये लोगों को अवार्ड देते हैं, लेकिन जनाब यहाँ पर जो काम चलता है, ये जनाब हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। और ये शहज़ादा जो है ना फिलहाल यहाँ सबसे पुराना ये। अस्सलाम वालेकुम। कब से काम कर रहे हैं मलक साहब के साथ? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए हैं। नाम बताए ना अपना। अच्छा, एक काम होता है, मेरी वीडियो देख के कोई कटिंग कराने आए तो उसको डिस्काउंट देंगे ना? लो जी, ये खुशखबरी जनाब, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और मेरे बहुत प्यारे मलक साहब, मेरे भाई, मैं चाहता हूँ थोड़ी उनसे गपशप हो और कुछ इस हवाले से बातचीत करें। मलक साहब बाकायदा जी ड्रेसिंग और इन चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखते हैं। तो ये जनाब अपने ड्रेस सेव करने के लिए, क्योंकि बाल लग जाते हैं इस तरह, और कस्टमर भी एक इनकी जो फील है, लुकिंग फीलिंग जो होती है वो बड़ी ज़बरदस्त। और आज जनाब हमारे सुल्तान साहब जो है ना, ये जावेद भाई के और मेरे काबू आ गए हैं। तो आज इनके जो बालों के कुछ स्टाइल शैल और ये वो और कुछ सेटिंग होनी है, तो जावेद भाई से इन्होंने स्पेशल टाइम लिया। तो जावेद भाई मोस्ट सीनियर बंदे हैं, साथ साथ ये काम भी करेंगे ताकि इनका भी वक्त ज़ाया ना हो। तो कुछ थोड़ी इनसे गपशप भी करेंगे। तो जावेद भाई, आपने हमें ज़रा सा थोड़ा सा कुछ बताना है
जी मैं कैमरा बल्कि यहीं लगा देता हूँ ताकि आप डिस्टर्ब भी ना हो और आपका काम भी चलता रहे और हमारी गपशप भी चलती रहे। अच्छा जुनैद भाई हमें थोड़ा सा बताएं ना जी, आप मलक जावेद खोखर हैं और ये ड्रेसिंग एयर ड्रेसिंग इस शोबे में कैसे आना हुआ आपका? मैं सारे 80 में ईरान गया था। वहाँ से मैंने ये प्रैक्टिकल 3 महीने का कोर्स किया। शौक पड़ा क्या? शौक से। अच्छा। हालांकि मैं पहले इंडस्ट्री में काम करता था, वहाँ से छोड़ के मैंने फिर क्लासें ली। क्लासें लेके 3 महीने एक ली, 6 महीने में मैंने ईरान में ज़बरदस्त 80 में 3 महीने 6 महीने दिए। उस दौर में 36,000 रुपया दे के मैं ये काम सीखा था। सन 80 में आपने 36,000 रुपया पे किया और ये काम सीखा शौक। हालांकि मुझे यहाँ पे स्टेट बैंक की नौकरी की ऑफ़र हुई थी, वही में मुझे उन्होंने कहा था, मैंने वो रिजेक्ट की। मैं शौक है ये काम इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। और 80 से लेकर आज दिन तक 83 में मैं इस्लामाबाद में आया हूँ माशाल्लाह। 83 से लेकर 93 तक मैंने नौकरी की। 94 में मैंने न्यू पार्ल डिक्सन हेयर ब्यूटी सलून के नाम पे F72 राना मार्केट में मैंने सेटअप बनाया, अपना सेटअप। अब स्टाफ ही मेरे पास है। इसी जगह पे मेरे पास ईरानी लड़कियां भी काम करती हैं। उस वक्त लेडीज़ का कोई इशू नहीं था, सारा काम लेडीज तो भी पार्लर बने हैं। हम खुद लेडीज़ का जितना भी काम है, अब भी मेरे पास फैमिली क्लाइंट हैं जो कि वो लेडीज़ भी लेडी फैमिली जो कि मीडिया पे नहीं आना चाहती। ठीक है, आजकल तो मीडिया का दौर है, हर लड़की लड़का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोफेशनल काम था, एक सेफ्टी वाला काम था और आज भी उसी तरह चल रहा है। तो मलक साहब इस अरसे में 83-84 से लेके ये न्यू पार्ल डिक्सन F7 ये अंदर यहाँ मौजूद है, तो जाहिर सी बात है उस दौर में आप इतने दौर से काम बहुत सीनियर हैं आप, तो आपके पास कोई शख्सियात भी कोई बड़े लोग? मैंने 94 से लेकर आज दिन तक यहाँ पे ही PM साहब 2 PM साहब का काम किया है। जितने मिनिस्टर हैं वो भी माशाल्लाह मेरे पास तकरीबन 18 ग्रेड से ऊपर सीनियर पुलिस के IG वगैरह जितने MLA वगैरह हैं, हाई लेवल का काम है। लोकल काम मैंने किया ही नहीं है और ना अभी भी नहीं करता हूँ। तो मलक साहब ये इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात आपके पास आती रही, लोग इनसे फ़ायदा उठाते हैं, ये कर दे मेरा ये काम कर दे, आपने भी कभी किसी से? नहीं, ज़िंदगी में नहीं। अपनी मजदूरी की है और मजदूरी मांग के ले ली है। ये मेरी मजदूरी बनती है, ये मजदूरी दूँगा। और किसी से आज दिन तक 83 से लेकर आज दिन तक कोई मुझ पे ये नहीं कह सकता, कोई मिनिस्टर या कोई किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। तो मलक साहब जो आजकल नए लोग आ रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि आप उस्तादों के आप उस्ताद हैं ना, बड़े हैं, और उस दौर में आपने ईरान से सीखा और पंजाबी कहते जी ऐसी जमे भी नहीं सी, तो तब के उस्ताद हैं। तो आप उनको कोई मैसेज ऐसा कि काम कैसे करना चाहिए, या जो नए बच्चे बच्चियां हैं कामयाब होने के लिए कोई उनको मैसेज? चित्रे वगैरह इवेंट वगैरह भी कर चुका हूँ। मेरा एक ही शौक होता है, डिसिप्लिन। जिसको डिसिप्लिन नहीं आता मैं उसको काम में नहीं समझता। सीट से दूर कितना करना है, क्लाइंट के से थोड़ा दूर कितना करना है, क्लाइंट के साथ गुफ्तगू कैसे करनी है, काम के दौरान बोलना नहीं है, फ़ोन नहीं सुनना, बाकी चीज़ें फजूल गुफ्तगू नहीं करनी। ये हमारे शोबे का एक डिसिप्लिन का तरीका है। अपना यूनिफॉर्म पहनो, यूनिफॉर्म पहन के फिर उसके बाद आप काम शुरू करें, ताकि आपको पता चले, वो क्लाइंट को पता लगे कि डिसिप्लिन में काम होता है और कहाँ से शुरू करना है और कहाँ ख़त्म करना है। ये है डिसिप्लिन हमारे शोबे का, ब्यूटिशन का, हेयर सलून जितने भी हैं, सबको मैं जहाँ भी जाता हूँ क्लास में कहते हैं सबसे पहले आप अपना डिसिप्लिन ठीक करो, उसके बाद काम करो। अच्छा मलक साहब, एक और चीज़ भी मुझे तो व्यूअर्स पता है, मैं मलक साहब बड़े भाई हैं, सारी ज़िंदगी हमें एक दूसरे के साथ गपशप चलती रहती है। आज स्पेशली मेरा दिल कर रहा था, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी आपको बताया, मलक साहब मेरे शुरू के सब्सक्राइबर हैं और मेरी हर वीडियो आप कमेंट्स देख सकते हैं, मलक साहब के सबसे पहले कमेंट्स आते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि ये मेरा चैनल ऑन करके बैठे होते हैं कि जो भी वीडियो आती है फ़ौरन देखते हैं। खैर ये मुझे शौक है सर, आपसे प्यार है, मोहब्बत है। मलक साहब कुछ आप चैम्बर के हवाले से भी आप? जी मैं
तकरीबन कोई 15-16 साल से मेंबर रहा हूँ पहले चैम्बर का, फिर 2 साल एग्जेक्टिव मेंबर हूँ, अभी भी मेंबर हूँ, और ब्यूटिशियन का चेयरमैन भी रह चुका हूँ। तकरीबन 2 साल इसका ब्यूटिशियन का, ब्यूटी पार्लर के जितने भी मेरे साथ मेंबर भी थे, लेडीज़ भी आई हैं, उनके लिए जितना अभी भी काम कर रहा हूँ। आगे भी शौक़ है कि ब्यूटी पार्लर वालों के लिए जितना ही मुझसे हो सकता है मैं इंशाल्लाह उनकी खिदमत करता रहूँगा। अच्छा मलक साहब, एक और चीज़ आखिरी चलते आप चूँकि माशाल्लाह आप ब्यूटिशियन क्लासेस भी कराते हैं, और जो मेरी ब्यूटिशियंस इस वक्त देख रही हैं वो मलक जावेद साहब को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। यंग जनरेशन बच्चियों के लिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ फ्यूचर में भी कुछ प्लान कर रहे हैं, ये जारी रखेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को काम सीखने का मौका मिलता है। जब तक क्लासेस वगैरह, जब तक ज़िंदगी है, हाथ पाँव काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर खिदमत करते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे। अब हमारा काम तो है सिखाना और समझाना, क्यों खुद तो हम 40 साल हो गए हैं कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। अब तो हम कोई ख़ास क्लाइंट होता है तो काम करते हैं, बाकी स्टाफ काम जी करता रहता है। मैं पहले भी 3-4 दफ़ा आया हूँ, तो आपके पास अमूमन ऐसा होता है कि वो ग्रेड 18 से ऊपर का लोग लोकल बैठे नहीं होते करते हैं। हैं। तो वो तो आपके पक्के गाहक है ना, वो भी कहीं नहीं जाते। नहीं, वो तो तकरीबन अभी अब वो भी बूढ़े हो गया, मैं भी बूढ़ा हो गया, कोई रिटायर हो गया है, कोई कहीं मुल्क से बाहर चला गया, लेकिन 10 साल के बाद ही आएगा, 12 साल के बाद आए, 20 साल आता ज़रूर है मिलने के लिए। मेरे व्यूवर्स को अपना इसका नाम और एड्रेस आप भी ज़रा बताएं ना। मेरी दुकान का नाम है जी न्यू पाल डिक्सन हेयर ब्यूटी सैलून, राना मार्केट, F72 इस्लामाबाद। सर कोई दिल की बात, कोई मैसेज देना चाहते हो तो वो भी आप, कोई दिल की बात कहना चाहते हो, मैं तो ये हमारी कहता हूँ भाभी को कहना चाहते हो? मैं तो ये कहता हूँ हर बच्चा जो आने वाला आ रहा है मेहनत करे, मेहनत करके, देखो हम भी 40 साल में मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। अब ये भी मैंने अब उन बच्चियों का जो अब नए सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उनका काम है कि वो आके मेहनत करें और हमारी स्टेज तक वो भी पहुँचे। कुछ वक्त था कि हम अवार्ड लेते थे, अब हम देते हैं। कितनी बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया मलक साहब, आपका वक्त भी कीमती है। तो फ्रेंड साथ में थोड़ी सी मलक साहब की कटिंग स्टाइल जो ये करेंगे सुल्तान साहब से, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो बस एंड बात ये है कि सीखें ज़रूर, और ये वो एकेडमियाँ हैं, वो तजर्बाकार लोग हैं, आप इनसे रब्ता करें। कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो के अंदर मौजूद है, तो इनसे जो सीखना चाहते हैं वो इनके पास आएँ। और ये तो जाने वाले लोग हैं, 40 साल काम कर चुके हैं, तो जो नए आते हैं वो इनसे सीखें, तो एक उनके फ्यूचर में उनको फ़ायदा होगा इसका। तो चले, बातें बहुत होगी इंशाल्लाह। मलक साहब, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं जी। मलक साहब से आज मैंने ज़रा छापा मारा, अचानक रिकॉर्डिंग पकड़ी, तो क्योंकि इनको ये फिर बड़ा तैयार श्यार होके कहते इस तरह इंटरव्यू, मैंने कहा नहीं जानवन होगा, तो कुछ कटिंग मलक साहब के हाथ का फ़न भी आपको दिखाते हैं। और अपना चैनल आपका BFP TV, आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है, वॉच भी करना है, और दोस्तों से शेयर भी करना है। तो काम देखते हैं जी मलक साहब का। I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm lost in a phantom. I only got one thing on my mind. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm lost in a phantom. I only got one thing on my mind. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in
in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting out phantoms. I only got one thing on my mind. जी सुल्तान साहब, कैसा लगा जी आपको कटिंग के बाद और ट्रीटमेंट? देखिए जी, जवेद साहब तो हमसे प्यार करते हैं, तो इसकी मेहरबानी है। इससे तो लोग टाइम लेकर आते हैं, तो ये तो हम खुशकिस्मत है कि इनसे हम बात करते हैं, हमें टाइम देते ये इनसे हम कटिंग करवाते हैं। इसके अलावा हमें मज़ा नहीं आता जी। और बहुत ज़बरदस्त, यानी जिसे कहते हैं ना, हाइजीन का बड़ा ख्याल रखते हैं। देखिए आप कैसे नीट एंड क्लीन इनका जो पार्लर है, तो आप लोग आएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ी अच्छी फीलिंग होगी। सबसे बड़ी बात है कि इनका अखलाक बहुत प्यारा है। बहुत मेरे एम आर जवेद मलिक, न्यू पार्टिकन हेयर ब्यूटी सैलून, F72 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। जिंदाबाद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।